स्टूडेंट, मैं उस्मान रहमान, आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 के कुछ पार्ट्स, जिसमें हम मैट्रिक्स इनवर्स रूल को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इनवर्स रूल के जरिए आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। किस रूल के तहत? मैट्रिक्स इनवर्जन रूल या फिर मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी एक्सरसाइज 1.6 के लेक्चर नंबर 3 आपको डिलीवर कर रहा हूँ। प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का लेक्चर दिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का इसी उसका रूल के तहत, मैट्रिक्स इनवर्स रूल के तहत पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 4 क्या है उसको राइट करते हैं क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x माइनस 2y बराबर है माइनस 6 के एंड 5x माइनस 2y बराबर है माइनस 10 के। अगेन इक्वेशन को चेक कर लें। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। मैट्रिक्स इनवर्स रूल हो या हो क्रैमर रूल, क्रैमर मैट्रिक्स या फिर इनवर्जन मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिक्स को दी गई इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ सिखा चुका हूं। वो क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास अननोन वेरिएबल्स देंगे, अननोन वेरिएबल्स साथ जो आपके पास नंबर्स कांस्टेंट अवेलेबल है, जिसको आप कोफिशिएंट्स कहते हैं, उसको राइट करते हैं किसमें? मैट्रिक्स फॉर्म में। वो क्या है? 3 है, -2 है, 5 है, -2 है। कैसे 3 -2 5 -2 है? x के साथ 3 अवेलेबल है 3, y के साथ 2 अवेलेबल है, नेगेटिव का 2 है तो नेगेटिव का 2 लगाऊंगा। x के साथ 5 अवेलेबल है 5, y के साथ -2 अवेलेबल है -2। उसके साथ ही क्या करूंगा? x y है जो पास अननोन वेरिएबल, उसको राइट करूं। उसके कंपैरिजन में जो कुछ अवेलेबल है उसको राइट कर देंगे, -6 एंड -10। क्लियर? नाम देंगे कैसे? मैं इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का नाम देंगे। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपने एक्स वाई का टर्म लिखा, उसको आप कैपिटल एक्स से मैट्रिक्स एक्स का नाम, और सामने वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी का नाम देंगे। चूंकि हमने अननोन वेरिएबल का अंश निकालना होता है, मतलब एक्स वाई का अंश निकालना, जो कि इधर मैट्रिक्स एक्स के बराबर है, इसको मैट्रिक्स एक्स है, तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैट्रिक्स ए है, तो मैं ए को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के। क्लियर? ए इनवर्स बी कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स वो निकालते हैं अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। क्लियर? अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट मतलब आपके पास मैट्रिक्स एक्स भी अवेलेबल है, मैट्रिक्स बी भी अवेलेबल है, मैट्रिक्स ए इनवर्स अवेलेबल है। तो पहले आप ए इनवर्स को अवेल करो। ए इनवर्स के लिए आपके पास ए डिटरमिनेंट और अर्जेंट ऑफ ए का होना जरूरी है। पहले मैट्रिक्स ए को राइट कर लें। वो क्या है? वो है 3 -2 5 -2। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल को डायगोनल के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -2, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला -2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू माइनस का 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। ए का जो डिटरमिनेंट आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। एक चीज अवेलेबल होगी। सेकंड चीज आपने क्या अवेलेबल करनी होती है? आपने निकालना होता है अर्जेंट। क्या? अर्जेंट। अर्जेंट निकाल रहा हूं। अर्जेंट निकालने का आपके पास क्या तरीका होता है? अर्जेंट के लिए आप क्या करते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, मतलब आप उनकी स्पेस को चेंज करते हैं। -2 की स्पेस पे आप 3 को राइट करते हैं, 3 की स्पेस पे -2 को राइट करते हैं, -2, 3 की स्पेस पे -2 की स्पेस पे 3। और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है आपके पास, नॉन डायगोनल एंट्रीज, इसमें आपने क्या चेंजिंग करनी होती है? इसमें आपने सिंबल को चेंज करना होता है। अब ये 2 है नेगेटिव का, इसको आप पॉजिटिव पे 2 राइट कर दें। ये जो 5 है ये पॉजिटिव का, इसको आप नेगेटिव का 5 बना दें। क्लियर? ये आपके पास आ गई अर्जेंट ऑफ ए। अब हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए भी अवेलेबल है और ए का डिटरमिनेंट भी अवेलेबल। अब आप क्या करने से ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4। ये आपके पास क्या है? इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 1/8 डिटरमिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ ए। जैसे आपको सूटेबल लगे आप ऐसे राइट कर लें। अर्जेंट की वैल्यू आपके पास क्या निकली है? -2 2 -5 एंड 3। ये देखिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए थी, क्या वो पूरी हो गई है? ए इनवर्स आपको चाहिए था वो अवेल हो गया, बी चाहिए था वो अवेलेबल है, एस चाहिए था वो अवेलेबल है। अब इसको फॉर्मूले में यूज करें। फार्मूला आपके पास क्या था? यूजिंग फार्मूला। फार्मूला बेसिक आपके पास था x बराबर है ए इनवर्स बी के। तो x की वैल्यू क्या है? एक्स वाई राइट कर दे। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या है? 1/4 इंटू -2 2 -5 3, -2 2 -5 3 राइट कर दिए। साथ मल्टीप्लाई किससे करवाना? मैट्रिक्स बी के साथ। मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है? -6 एंड -10। अब देखिए आपने फार्मूलाज
के तहत आपने मैट्रिक्स को अरेंज कर लिया, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का एक ही रूल है क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो को देखेंगे, अगर उनकी तादाद आपस में बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो, तो आप उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। 1/4 कांस्टेंट को वैसे का वैसे ना अंदर वाले को सॉल्व कर लें। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 विल बी मल्टीप्लाई -6 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -10। अगेन आपके पास कॉलम अवेलेबल नहीं है तो इस यही मैट्रिक्स को क्लोज करें, सेकंड रो को सॉल्व करें। -5 मल्टीप्लाई -6 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इफ अकॉर्डिंग टू मेथड पॉजिटिव की सिंबल 3 मल्टीप्लाई -10 1/4 इनटू पॉजिटिव का 12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या जाएगा आपके पास नेगेटिव का 12 क्लियर। -2 मल्टीप्लाई बाय -6 2 मल्टीप्लाई बाय -10 ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 12 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 क्लियर। -5 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस जमा नफी नफी जमा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 30 पॉजिटिव नेगेटिव 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 का 33 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 40 1/4 सामने राइट कर देता हूं इनटू 12 - 20 इज इक्वल टू 8 नेगेटिव का 8 30 - 30 कैंसिल आउट आंसर आ जाएगा 0 का। उसके बाद क्या करवाऊं अंदर प्रोडक्ट को आता हूं किसको 1/4 के साथ, प्रोडक्ट होने के बाद ये बन जाएगा -8/4 एंड 0/4 बटे से बाद फ्रैक्शन है तो टेबल जिसपे डिविजिबल होता है उसको काटे अदरवाइज ना काटे 4 1 4 4 2 8 ये कैंसिल आउट होने के बाद 0 बन जाएगा। एक्स का आपके पास जो आंसर आएगा वो -2 और वाई का जो आंसर आएगा आपके पास वो 0 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू जो वैल्यू होती है वो एक्स के बराबर होती है, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा वो आएगा -2 0। ये था आपके पास पार्ट नंबर 4 जिसमें आपने मैट्रिक्स इन्वर्टेड मैट्रिक्स के जरिए एक्स एंड वाई जो अननोन वेरिएबल्स थे उसको सॉल्व करना सीखा। एक फॉर्मूला दिया गया था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, उसमें आपके पास एक्स मैट्रिक्स भी अवेलेबल था, मैट्रिक्स बी भी अवेलेबल था, ए इनवर्स आपके पास अवेलेबल नहीं था तो आपने मैट्रिक्स ए को यूज करते हुए एडजेंट ऑफ ए निकाला, ए डिटरमिनेंट निकाला जिसकी मदद से आपने ए इनवर्स को अवेल कर लिया। जब आपने ए इनवर्स को अवेल कर लिया तो आपने क्या किया, आपने उस फॉर्मूले के अंदर उसको वैल्यूज को पुट किया, मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करवाया, मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करवाने के बाद 1/4 को अंदर प्रोडक्ट करवाया और सिंप्लीफाई करने आपने एक्स एंड वाई का इजीली आंसर निकाले, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। पार्ट नंबर 4 स्टडी कर लिया, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 5 में चेक करते हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो पॉसिबल तो उसको भी इसी मैट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। कोशिश क्या करेंगे इन जो बाकी जो एक ही पैटर्न के आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि एक्सरसाइज 1.6 के जो 8 पार्ट है सेम एक ही प्रोसीजर है। कोशिश हमारी भी कोशिश है कि आपको तमाम क्वेश्चंस क्या कहते हैं उसको बिल्कुल तरतीब के साथ और लेक्चर वाइज कवर करवाए जाए, लेकिन आप भी कोशिश करें कि खुद से सॉल्व करने की। पार्ट नंबर 5 आपके पास है 3x - 2y is equal to 4 and -6x plus 4y is equal to 7। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करें। किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि एक्स वाई के साथ जो भी कोफिशिएंट जो भी नंबर अवेलेबल है, इसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, उसको राइट कर लें। 3 है, y के साथ -2 है, x के साथ -6 है, y के साथ 4 है। कैसे राइट करते हैं, देखिए x साथ क्या अवेलेबल है, x साथ जो भी नंबर अवेलेबल है, ये x साथ 3 अवेलेबल है, इसको राइट किया आपने। 2 के y के साथ 2 अवेलेबल है, नेगेटिव का 2 है, जो सैंपल अवेलेबल होगी वही सैंपल आप नीचे राइट करेंगे। x साथ 6 है और नेगेटिव का 6 है, नेगेटिव का 6 दिया, y के साथ 4 है, पॉजिटिव का 4 है, आपने पॉजिटिव का 4 लिख दिया। क्लियर, आपने मार्क सर्कल नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया। इसी तरह आपके पास जो बाकी चीजें बच गई हैं वो x और y उसको राइट करें, उसके फ्रंट पे जो होगा उसको राइट कर दे 4 7। नाम कैसे देते हैं, इस मैट्रिक्स को आप a का नाम देते हैं, इसको आप x का नाम देते हैं, इसको आप b का नाम देते हैं। आप इसको नीचे राइट कर सकते हैं, ax बराबर है b के, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b के। इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजेंट ऑफ a फ्रैक्शन a का डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट निकाल लें। पहले मैट्रिक्स a को राइट किया 3 -2 -6 4, उसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। 3 मल्टीप्लाई डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ, दरमियान में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सैंपल नेगेटिव की -2 मल्टीप्लाई -6 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देख समझाने के लिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव का 12, ठीक है। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जो आपके पास ए का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल। ए डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास, इक्वल टू 0, जो आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऑलरेडी क्वेश्चन स्टार्ट करने से ही पहले मैंने आपको एक तरीका, उसकी क्वेश्चन की डिटेल पढ़ाई। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि यूज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को यूज करेंगे। ये आपको इक्वेशन दी गई थी, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के बाद आपने इसको यूज किया, किसको, मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को यूज करें इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल से मुराद क्या है कि अगर उसका एक डिटरमिनेंट जो आपके पास है अगर वो नॉन सिंगुलर होता है तो उस सॉल्यूशन का, उस इक्वेशन का, उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है, वरना उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा काम आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा काम है, आपकी ट्रिटबिट्स कह लें इसको, आपको समझाने के लिए राइट कर रहा हूं, ठीक है। वो क्या आपके पास फॉर्मूला क्या था, ये देखें, x बराबर है a इनवर्स b के। सवाल यहीं तक एंड हो गया। आप इसके बाद क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। इक्वेशन यहां तक सॉल्व हो गया है। ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं कि क्यों सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है इसका। आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये चीज भी अवेलेबल है, ये चीज भी अवेलेबल है। ए इनवर्स था, ए इनवर्स क्या था आपके पास, अर्जेंट ऑफ ए बटा ए का डिटरमिनेंट। ऐसे ही अब अर्जेंट आपके पास एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, जो आप मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे, इसकी सैंपल्स को चेंज करेंगे। डिटरमिनेंट आपने जो निकाला वो क्या, 0 निकाला। और किसी भी नंबर के नीचे मतलब dx के तौर पे अगर 0 आ जाए तो उसका आंस आपके पास क्या निकलता है, इंफिनिटी निकलता है। जब आंस इंफिनिटी निकला है तो इंफिनिटी को आप b से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पॉसिबल नहीं है, ये इंफिनिटी से पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आप इसको सोल्यूशन नहीं होता। ये इसकी रीजन है कि क्यों जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है उसका सोल्यूशन क्यों नहीं होता। ये था आपके पास पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, जो कि मैंने आपको कोशिश की अपनी कि आपको इजी वे में समझाऊं। फिर भी उसके अलावा आपको किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ को बिल्कुल इजी बनाए, ताकि आप इसको करने के साथ साथ आप इससे इंजॉय भी कर सकें। मैथ गेम में कोई इतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप कोशिश करें, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी इसके 3 पार्ट बच गए, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8। कोशिश करें, खुद से करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो इन्हीं 3 पार्ट्स का, नेक्स्ट लेक्चर में तीनों पार्ट्स क्लियर करवा दें, ग्रामर रूल के जरिए भी, मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स के जरिए भी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।